चीन की कॉरिडोर BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जो कि चीन को पता नहीं है कि G20 सम्मेलन के बाद इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और PM नरेंद्र मोदी की दोस्ती किस हद तक बढ़ चुकी है। G20 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को पूरी जियोपॉलिटिक्स समझाई थी कि क्यों इटली के सिवा कोई यूरोपियन देश जो रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होना चाहती। इसलिए दिसंबर 2023 इस दिन इटली के सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से खुद को बाहर करने की घोषणा कर दी थी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इटली प्रशासन ने चीन को जानकारी दी कि उनका देश साल 2023 के खत्म होने से पहले ही इस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाएगा। लेकिन चाइना है जो कि हार मानता ही नहीं। चाइना इटली से बार बार मीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इटली को पता चल चुका है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चीन का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन इटली का एक्सपोर्ट चाइना में नहीं बढ़ेगा। ऐसे में इसे आगे बढ़ाने में इटली का कोई इरादा नहीं है। दरअसल यह समझौता 2024 में ही खत्म होने वाला है, लेकिन चाइना है जो कि इटली का पीछा नहीं छोड़ना चाहता। चाइना के कर्ज नीति के बारे में इटली तो क्या भारत पूरे वर्ल्ड को बता चुका है, लेकिन मालदीव जैसे छोटे देश अभी भी इसे समझ नहीं पा सके। लेकिन यकीन मानिए तो दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका को ये बात अच्छी तरह पता चल गई है। चाइना के कर्ज में जो देश पड़ता है उसको जब तक समझ आता है जब तक वह देश चाइना के गिरफ्त में आ चुका होता है। चाइना का कहना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से इटली को बहुत बड़ा फायदा होगा, उनकी इकोनॉमी को फायदा होगा, इटली का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मजबूत होगा और इटली में लोगों के रोजगार बढ़ेगी, जिसे इटली बहुत तेजी से ग्रो करने लगेगी। लेकिन अब चीन की कुटिल चाल अब नहीं चलेगी, जिसके शी जिनपिंग ने इटली को कर्ज के जाल में फंसाने का मंसूबा पाल रखा था, जो कि अब नहीं चलेगा। चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नया सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ऐतिहासिक दौर के सिल्क रूट को एक बार फिर से बनाने की कल्पना हुई थी। चीन इस नए सिल्क रूट के जरिए एशिया में मौजूद चीन, यूरोप और दूसरे मुल्कों से जुड़ना चाहता है। BRI के तहत समुद्री मार्ग, रेल और सड़क मार्ग से चीन एशिया, यूरोप, अफ्रीका के 70 देशों को एक दूसरे से जोड़ने का प्लान कर रहा है, जो कि इन सभी देशों ने चाइना के पीछे आने वाले कुछ दिनों में चाइना के उंगली पर नाचेंगे और अपने देश के पावर स्टेशन, एयरपोर्ट, हाईवे, इसके अलावा और भी बहुत कुछ चाइना को लीज पर देते हुए दिखेंगे, क्योंकि चाइना अपनी कर्ज को किसी भी हाल में नहीं छोड़ता है। इसके अलावा चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो सपने दिखाए थे कि देश की इकोनॉमी ग्रो करेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी, वह भी पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसका रीज़न है कि चाइना ने जिन देशों को कर्ज दिया था उन देशों में चाइनीज़ कंपनी सिविल कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रही है, जो कि पावर स्टेशन चाइनीज़ कंपनी बना रही है, गैस प्लांट चाइनीज़ कंपनी बना रही है, जो कि चाइना के लोगों के एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जो कि चाइना के लोगों को जॉब इनकम बढ़ रही है। एयरपोर्ट, रोड पोर्ट जो बनाने के जो मटेरियल लग रहा है वह भी चाइना से आ रहा है। तो चाइना ने इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के नाम पर इन देशों को बेवकूफ़ बनाया है। चीन ने इसके बदले उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने या फिर कर्ज देने का वादा किया। थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक 155 देशों में सबसे ज़्यादा देश सब सहारन अफ्रीका से हैं। अफ्रीका में चीन ने सबसे ज़्यादा निवेश किया क्योंकि ये जगह कच्चे माल के लिए सबसे ज़्यादा समृद्ध मानी जा रही है। चीन समेत ये सारे BRI देशों की GDP दुनिया का 40% है। चीन कर्ज पर करीब 5% ब्याज लेता है, जबकि IMF करीब 2% ही ब्याज वसूलता है। इस तरह से चीन से उधार लेना दोगुने से ज़्यादा महंगा है। लेकिन देश फिर भी चीन की तरफ जाते हैं क्योंकि वो इमरजेंसी लोन भी जल्दी दे देता है, जबकि इंटरनेशनल संस्थाएं औपचारिकता पूरी करने में थोड़ा समय लेती हैं।